जो प्रस्ताव नियम 130 के अंतर्गत श्री संजय रतन जी ने लाया है बहुत ही स्वागत योग्य है और प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता और सुदृढ़ीकरण की ओर जो ये चर्चा हुई है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता पे ही हमारे समाज और जो कल का भविष्य है वो टिका है। और एक विद्वान एरिस्टोटल ने कहा था कि एजुकेशन इज एन ऑर्नामेंट इन प्रोस्पेरिटी, ए रिफ्यूज इन एडवर्सिटी। वो कहते हैं कि भाई अच्छे दिनों का श्रृंगार है शिक्षा, और जब कभी आपदा के दिन आते हैं तो उस वक्त के लिए आश्रय भी है। तो ऐसे शिक्षा की गुणवत्ता की ओर हमें ध्यान देना होगा। और मैं समझता हूं कि जो गुरु शिष्य परंपरा की बात शायद किसी वक्ता ने कही, मैं कोट नहीं कर सका, एंड लेटर ऑन इट वाज आल्सो ब्रॉट इन बाय यंग मेंबर फ्रॉम द साइड एंड आल्सो चंद्रशेखर जी कि भाई शिक्षक और जो शिष्य होते हैं इनके बीच का एक बहुत गहरा रिश्ता होता है और वो रिश्ता हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है भारत की शिक्षा प्रणाली में। तो मैं समझता हूं कि आई एम माई सेल्फ ए स्टूडेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल। बहुत ही अच्छे शिक्षक हुआ करते थे हमारे, और आज भी मुझे बहुत याद है सरदार प्रताप सिंह कैरो एक बार एक स्कूल में गए, सुबह सुबह वो चले जाते थे, दे डिडंट इवन नो के ये सरदार जी हैं कि कोई ऑर्डिनरी आदमी को ऐसे वो जाते थे। तो उन्होंने पूछा स्टाफ के बारे में, भाई तू बंदे तू की करता पिया? कहते जी मैं तो इतना चौकीदार हूँ। कहते तेरा हेडमास्टर कौन है? कि वो भी मैं ही। और कहते सेकंड मास्टर? कहते वो भी मैं। और टल्ली कौन जानता? कहते वो भी मैं। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड दैट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ही स्टार्टेड कि मिनिमम 75% जब तक स्कूल का रिजल्ट नहीं होगा तो ना अगली प्रमोशन ना अगला इंक्रीमेंट। So such was the administrator and such were the people, you know, education. I remember जब भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आते थे सुबाथू कैंटोनमेंट और ब्रिशवान जी होते थे उनके साथ शिक्षा मंत्री, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो कितनी अच्छी तरीके से बताते थे बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ना है। जूनियर एनसीसी, सीनियर एनसीसी, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बड़ा आई एम वेरी हैप्पी दैट वी डिस्कस इट इन गुड मैनर टुडे। स्कूल की बातें चली, सुरक्षा की, एक अच्छी बिल्डिंग होना स्कूल के लिए बहुत अनिवार्य है। और मैं तो समझता हूँ स्कूल को देखने वाला भी होना चाहिए। एक चौकीदार जो हमेशा ही होता है, हमें तो अभी तक भी याद है, वो 24/7 होता है। और वो जैसे चंद्रशेखर जी कहते थे उसी एक आदमी को एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन नहीं, 4-5 दे देते हैं, तो एक काम में भी वो निपुण नहीं होगा। देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ ए good चौकीदार who should look after the building and it should have a very good boundary wall। जबकि हम भी जाते हैं क्षेत्र में तो आमतौर पे जब बताते हैं, मैं कभी भी बाउंड्री वॉल को मना नहीं करता, और हमें देखना चाहिए कि स्कूल सुरक्षित होना चाहिए। आज की समस्याएं बहुत सी हैं, मैं और रोहित जी ज्यादा इस चीज को साथ फेस करते हैं। बहुत से लोगों ने कही ये बात है कि हमारे ठीक प्रकार की ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए कई बार ये विषय हुआ डिस्कस और ट्रांसफर पॉलिसी बनती भी है, परंतु समाओ हमारा कुछ परिवेश ऐसा है, टेरेन ऐसा है, यहाँ पे कुछ समस्याएं भी ऐसी है सामाजिक कि कभी कभी जो लेडी टीचर्स होती है उन पे ज़्यादा भार आता है, और उनको ही घर भी देखना होगा, शिक्षा में भी आगे जाना, अपनी नौकरी भी करनी है। तो इसमें नो डाउट दैट वी हैव टू फ्रेम ए वेरी गुड ट्रांसफर पॉलिसी एंड सिट डाउन एंड पुट आवर हेड्स टुगेदर। किस तरह से एक अच्छा वातावरण बने, एक अच्छा प्लेग्राउंड स्कूल में होना चाहिए ऑल द टाइम। ए वेरी गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी शुड बी देयर एंड गुड आर्ट कल्चर म्यूजिक क्लब होनी चाहिए, हाइकिंग क्लब होनी चाहिए, डिबेटिंग क्लब होनी चाहिए, और एनसीसी जूनियर और सीनियर की हमेशा हम लोगों को करना चाहिए। सो दैट जितनी हम बातें कर रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सी बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं, अगर उनको ये स्ट्रीम्स होंगी, ये सुविधाएं होंगी, तो वो इन सब चीजों से दूर हटकर इन अच्छे रचनात्मक कार्यों में अपना काम करेंगे।
एंड आई फील दैट इज व्हाट इज नेशन बिल्डिंग. व्हेन वी डिफाइन नेशन बिल्डिंग, और क्या है, कल का जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो किस प्रकार के वातावरण में बने हैं और किस प्रकार के नागरिक बनने जा रहे हैं. तो मैं समझता हूँ ये चीजें होनी चाहिए. एंड आई थिंक वी शुड अवॉइड political sort of interference. Chandrasekhar ji gave a very sort of candid example on this. और मैं समझता हूँ कि उस प्रकार के राजनीतिक मामलों में, चाहे वो स्कूल एसएमसी के टीचर हों, चाहे दूसरे प्रधान हों, हमारी उसमें प्रिंसिपल शुड बी द लास्ट पर्सन टू कंसल्ट इन ऑल दीज मैटर्स. आई फील सो. मैं भी देखता रहता हूँ कि राजनीतिकरण की तरफ ज्यादा ध्यान है और इसीलिए बहुत सा समय जो हमारा बीत जाता है इन्हीं चीजों में. हमारा ध्यान होना चाहिए कि एक स्टाफ को अच्छे ट्रेन कैसे किया जाए. हाउ शुड वी हैव द फैसिलिटीज फॉर ए गुड टीचर. उसका जो शिक्षा का संस्थान है उस तरफ हम ध्यान दें. जहाँ टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग हो रही है उसकी तरफ ध्यान दें. तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ टू मेक ए गुड टीचर, आई थिंक दैट शुड टेक मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन पॉलिसी एंड प्लानिंग. एंड द कार्डिनल इशू इज दैट ऑफ ए डिसिप्लिन. यू सी, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा नेशनल कैडेट कोर को, व्हेन आई वाज ऑन सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी एज ए मेंबर ऑफ और डिफेंस कमेटी, तो मैं बोलता था कि भाई नेशनल कैडेट कोर को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाइए. इधर तो खाली है, इधर ये बैठा हुआ, इधर तो खाली है, यहीं है, मैं ही हूँ बैठा. ये तो खाली है. सॉरी मिस्टर स्पीकर सर. अध्यक्ष महोदय, ठीक कहा आपने. मैं थोड़ी धारा प्रवाह में आ गया था. हाँ अध्यक्ष महोदय, हमें अपने डिसिप्लिन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर हम नेशनल कैडेट कोर को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की ओर ले जाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि हम एक अच्छे डिसिप्लिन बच्चे पैदा करेंगे, एक रिजर्वायर पैदा करेंगे अपने भविष्य के लिए. आपके पास जो आपदाएं आती हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने देखी कितने प्रकार की आ जाती है, कभी भूकंप भी आ जाए, कोई भी मैन मेड प्रॉब्लम भी आ जाए. अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अगर हमारे पास नेशनल कैडेट कोर होगी तो एक सेकेंड और थर्ड लाइन और डिफेंस आपके पास खड़ी होगी. ये भी शिक्षा संस्थानों में बहुत ध्यान देना चाहिए. अपने आप लड़के नशे की लत से दूर हटे हो जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे. मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें जो एजुकेशन के बारे में बोल सकते हैं. मेरा अपना मानना है कि आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैज मेड राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एज ए वेरी गुड सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव. और मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार से करने से बच्चों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी अध्यक्ष महोदय, और हम शिक्षा को अगले आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा की नीति में लाएं. सर्टनली टुवर्ड्स द एंड आई शुड से कि हमारे बच्चों को खेलने की सुविधाएं हो, हमारे बच्चों को अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने की सुविधाएं हो. तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वो शिक्षा नीति सफल होगी और हिमाचल का नाम हमारा बहुत आगे जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी हमने बहुत अच्छे पदक लिए हैं, हम इसमें और अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. आपने बोलने का समय दिया अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय हिमाचल. कर्नल साहब has a very good knowledge about the education department. You can swap. अब मैं अजय सोलंकी जी हैं, नहीं है, एब्सेंट. भवानी सिंह पठानिया, माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं. और नियम 130 के अंतर्गत संजय रतन जी द्वारा ये मूव किया हुआ प्रस्ताव शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता के ऊपर मैं बात करूंगा. मैं जानता हूं समय कम है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रेविटी आई विल ओनली टेक 5 to 7 minutes बिकॉज एक या दो. You can take more time because the seats are खाली. सो एक या दो की पॉइंट्स हैं, और ये की पॉइंट सर, ये बेसिकली मेरा मतलब 23 इयर्स की जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की एक समरी है, जिसमें ये मतलब एक बहुत एक फिलॉसफी है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई चीज ठीक नहीं चल रही हो तो व्यक्ति को दोष ना दें, दोष आप उसकी प्रक्रिया को दें. तो जब भी कोई चीज में प्रॉब्लम आती है, हम प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं कि जी हमारा फलाना डिप्टी डायरेक्टर खराब है, डायरेक्टर खराब है, मंत्री खराब है. जो खराब है किसी भी चीज में, किसी भी संस्था के अंदर, वो प्रक्रिया खराब होती है, व्यक्ति खराब नहीं होते. तो अगर आप शैक्षणिक संस्थानों को भी देखें तो गुणवत्ता
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।